जो कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। आगे क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिए। किसी प्रकार अब हमें पता चला है कि इस लोक में हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, और आपको यह भी याद दिलाया जाता है कि ये शरीर नहीं रहेगा। जिस परिवार को देखकर हम खूब खुश हैं और होना भी चाहिए, पर ये साथ कितने दिन का है यो तक भी ध्यान देते नहीं। इसके ध्यान ना देने से हम जन्म और मरण के इस महान कष्ट को भोग रहे हैं, इस महान कष्ट को झेल रहे हैं। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि हमें इस प्रोसीजर का नहीं पता था, जन्म और मरण का। हम यहां की व्यवस्था में, इसी घर परिवार में, संपत्ति में मगन हुए फिर रहे थे। अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब इस गंदी व्यवस्था से बाहर निकलो, ज्ञान को आधार बनाओ, जन्म मरण के चक्कर को अच्छे से समझो। मरना तो निश्चित है। गुरुदेव कहते हैं बच्चों, मरना तो निश्चित है। इस काल की भक्ति करोगे तो भी मरोगे, सतगुरु की भक्ति करोगे मरना तब भी निश्चित है। हां, मरने में जरूर अंतर होगा, मरने में जरूर अंतर होगा, लेकिन मरना निश्चित है। यह शरीर छोड़कर जाना निश्चित है। भक्ति चाहे सतगुरु की करो चाहे काल की करो, और एक बार यह शरीर छूट गया, उसके बाद हम चाहते हुए भी हम इसी शरीर में वापस नहीं आ सकते। हम इन्हीं बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को नहीं अपना सकते, अपना नहीं कह सकते। जिस संपत्ति को जोड़ने में हमने पूरी जिंदगी लगा दी, हम उस संपत्ति को अपना नहीं कह सकते, उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे लाख यत्न कर लो, हम वापस उस परिवार में नहीं आ सकते। हां, भूत प्रेत बनकर जरूर आ जाएंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो गुरुदेव हमें समझाना यह चाहते हैं इस तत्व ज्ञान के माध्यम से कि तुम इस ज्ञान को आधार बनाओ। तुम्हें मरना तो निश्चित है, और कितनी बार मर चुके हो गिनती नहीं है, और हर बार तुम तत्व ज्ञान के अभाव में इसी प्रकार से इस नश्वर संपत्ति को जोड़ते 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 अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हो। तो मरना निश्चित है। जब यह कन्फर्म है तो क्यों ना भाई और बहनों फिर वो भक्ति करें जिस भक्ति से फिर हमारा सदा सदा के लिए जन्म और मरण मिट जाए, सदा सदा के लिए हमें सतलोक में अमृतत्व प्राप्त हो जाए, हमें भटकना ना पड़े, भ्रमना ना पड़े, लक 84 में ना जाना पड़े, भूत प्रेत ना बनना पड़े। मरना दोनों ही भक्ति में है। यह मृत्यु लोक है। यहां कबीर परमात्मा भी आकर जाते हैं, दुनिया की नजरों में मरते हैं। दुनिया की नजरों में कबीर भगवान को भी यहां पर मरना पड़ता है, जैसे गरीबदास जी के रूप में मरे। तो जब मरना निश्चित है तो क्यों ना फिर उस भक्ति को करें जिसको करने के बाद वापस लौटकर इस गंदे संसार में नहीं आना पड़े। और आज गुरुदेव हमें हर प्रकार से गारंटी दे रहे हैं कि बच्चों तुम निश्चिंत होके शरीर छोड़ना, निश्चिंत होके। पीछे से अपने बच्चों की चिंता मत करना, अपने घर परिवार की चिंता मत करना कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। चिंता मत करना, ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये बच्चे परमात्मा के हैं, सतगुरु के हैं। और अब तो पूरा का पूरा परिवार शरण में है। अब तो भगत को निश्चिंत होकर शरीर छोड़ना चाहिए। फिर परमात्मा ये भी गारंटी दे रहे हैं कि तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे बच्चे भी आ रहे हैं। ये कहां जाएंगे? जिस मार्ग पर तुम लगे हो बच्चे भी तो उसी मार्ग पर लगे हैं, जाएंगे कहां? जिसके नहीं लगे तो आपकी दृढ़ता के कारण भक्ति बीज होवे जो हंसा, वाक्य तारू एकोत्तर वंसा। तुम्हारी दृढ़ता को देखकर, तुम्हारे विश्वास को देखकर, यदि परिवार में एक भगत ने भी अपना आत्म कल्याण करवा लिया तो परमात्मा उसकी 101 पीढ़ियों को पार करने की गारंटी देता है। 101 पीढ़ियों को। अरे ये तो छोड़ो, हमें गुरुदेव भगवान निश्चिंत करने के लिए भक्ति विधान बताते हैं, बहलाते नहीं।
ये सतवादी परमात्मा है। जिस प्रकार परमात्मा ने द्वापर युग में अपने भगत सुपच सुदर्शन की चिंता को देखकर कहा था कि बेटा, मैं तुझे वायदा देता हूं, मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे माता पिता को अपनी शरण में लूंगा, उनको भी पार करूंगा। द्वापर में अपने भगत से वायदा किया था और कलयुग के प्रथम चरण में नीरू नीमा के रूप में सुदर्शन सुपच के माता पिता को अपनी शरण में लिया। ये भगवान वायदे का पक्का है, एग्रीमेंट का पक्का है। तो आज गुरुदेव भगवान हमें जो वचन दे रहे हैं कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, वाक्य तारू इकोत्तर वंशा। तो भाई और बहनों, हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। यदि हमने दृढ़ होकर आजीवन मर्यादा में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा लिया, भले हमारा परिवार गुरु की शरण में नहीं है, हमारे बच्चे माता पिता गुरु की शरण में नहीं है, यदि हमें यह ज्ञान समझ में आ गया और हमने आत्म कल्याण करवा लिया, तो एक भक्ति बीज के कारण, एक भगत के कारण परमात्मा 101 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। परमेश्वर अब उस परिवार की आत्माओं को लक 84 में नहीं जाने देगा, उन्हें मनुष्य जन्म देगा और हर मनुष्य जन्म में उनसे टकराएगा, उनको चार्ज करता रहेगा, घुमा फिरा के कलयुग की पिछली पीढ़ी में लेके आएगा। और जैसे आज आप और हमारा मोक्ष होगा, ऐसे फिर उन आत्माओं का मोक्ष होगा। और गुरुदेव ने तो यहां तक कह दिया हमें कि बच्चों, जिस घर से एक आत्मा सत उपदेश ले लेती है, घर में सत भक्ति शुरू कर देती है, आन उपासना त्याग देती है, उसकी पिछली 7 पीढ़ियां, उसके पिताजी, उसके दादाजी, दादाजी के पिताजी, फिर उसके पिताजी, उसके पिताजी या माताजी, उस परिवार में माताजी थी या पिताजी था, दादाजी था, दादाजी थी। गुरुदेव कहते हैं, मैं अपने भगत की पिछली 7 पीढ़ियों को, जो स्वर्ग में बैठे हैं या नरक में कष्ट भोग रहे हैं या लक 84 योनियों में पशु पक्षी बनकर अपना कर्म भोग रहे हैं, मैं अपने भगत के उन 7 पीढ़ी पिछली आत्माओं को भी मनुष्य जन्म दूंगा। मनुष्य जन्म यानी आप और हमारे दादाजी, आप और हमारे पिताजी के दादाजी, हमारे पिताजी के दादाजी के दादाजी, उनके दादाजी, उन 7 पीढ़ी वाले हमारे सदस्यों को जो शरीर छोड़कर जा चुके हैं, स्त्री या पुरुष, परमात्मा उनको भी मनुष्य जन्म देगा, क्योंकि आप और हम आज भक्ति पर लग चुके हैं। ये वो भक्ति है। इसलिए हमें गुरुदेव भगवान श्राद्ध निकालने के लिए मना करते हैं कि नाम उपदेश लेने के बाद भगत ने श्राद्ध नहीं निकालने, क्योंकि तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक की जो योनियां हैं, परमात्मा उनको छुड़वा देता है, उनको मनुष्य जन्म दे देता है। तो बताओ फिर श्राद्ध क्यों निकालने, जब हमारे पूर्वज भूत योनि से मनुष्य योनि में आ गए, प्रेत योनि से मनुष्य योनि में आ गए, लक 84 योनियों से मनुष्य योनि में आ गए, नरक में पड़े हैं, तो परमात्मा ने उनको मनुष्य जन्म दे दिया। फिर हम श्राद्ध किसके निकालेंगे? इसलिए गुरुदेव भगवान श्राद्ध निकालने के लिए मना करते हैं। तो बताओ भाई और बहनों, फिर हम क्यों डरें, हम क्यों भयभीत हों, हम क्यों ना फिर निश्चिंत होकर अपनी भक्ति करें? मरने के बाद हम पहले क्या सोचते थे? स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि आप और हमारे को सदियों से यही बताया गया, बार बार यही समझाया गया। जब भी कोई भक्ति की चर्चा होती थी, बैकुंठ में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। आप और हमें, हमारे पूर्वजों को इतना रंग दिया गया, बार बार लाखों बार ये सुना के कि शरीर छोड़ने के बाद में स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। यहां तक कि मरने के बाद, चाहे वो कितनी निकम्मी आत्मा थी, हम उसकी फोटो के नीचे लिखवा देते थे, हमारे स्वर्गवासी दादाजी, चाहे पूरी जिंदगी उसने शराब पी हो, मांस खाया हो, तमाकू पी हो, उल्टे काम किए हो, फिर भी हम क्या लिखवा देते थे? हमारे स्वर्गवासी दादाजी, भले वो नरक में पड़ा है, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में बैठा दिया गया कि मरने के बाद में स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाओगे। हमें वास्तविकता से परिचित नहीं कराया गया कि अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे, सत भक्ति नहीं करोगे, तो नरक में जाओगे, 84 में जाओगे। ये नहीं बताया गया, बस स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। तो हमारे दिमाग में बैठ गई कि मरने के बाद में सभी स्वर्ग में जाते हैं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब ये जो ज्ञान परमात्मा जी का शिखर में जा रहा है,
अब दुनिया को पता चलेगा स्वर्ग से भी असंख्य गुना ज्यादा सुखदायी स्थान सतलोक है, सचखंड है, अमरलोक है। तो अब हमारी आस्था सतलोक जाने की बनेगी और हम भक्ति भी वही कर रहे हैं, सतलोक जाने की। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब आपको इस मरण के विषय में इतना भय नहीं होना चाहिए, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कद पाऊं पूर्ण परमानंद। हमें तो खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा कब ये शरीर छूटेगा और कितने दिन मैं इस गंदे लोक में जेल काटूंगा, क्योंकि किस ब्रह्मांड जेल है। हम चाहे यहां के प्रधानमंत्री क्यों ना है, हम जेल काट रहे हैं। यहां पाप भी हमें दुखी करेगा और पुण्य भी हमें दुखी करेगा। पाप और पुण्य दोनों हमारे शत्रु हैं। तो अब हमारी आस्था सीधी सीधी सतलोक में होनी चाहिए और हम जब ये शरीर छूटे हमारा टारगेट केवल सतलोक।